कि तिवारी महतो के टक्कर में कोई है मांडू विधानसभा में टक्कर देने वाला, तो बिहारी महतो है। तो बिहारी महतो को क्यों नहीं ट्रोल किया जाए? आज टाइगर को भी ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह ये लड़का जो है ना शुरू से आवाज उठाते आया है, यदि बिहारी महतो उठाया और उस साजिश के तहत जेल गया तो ऐसा जेल एक बार नहीं 1000 जाना पसंद करेंगे, और ऐसा केस 1000 नहीं 1 लाख लेना पसंद करेंगे, पर अपना जमीन पे किसी भी व्यक्ति को नजर नहीं डालने देंगे। बिहारी महतो हैं जो जेएलके के मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। जब विवादों का घड़ी तब समझ में आया जब मांडू विधायक द्वारा जयराम महतो के प्रति एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है बिहारी महतो एक्टिव मोड में दिखते हैं और तमाम जेएलके के समर्थक जो है एक्टिव मोड में दिखते हैं, और मांडू के तमाम जगह पे जो है उसका पुतला दहन किया जाता है। मांडू ही नहीं पूरे झारखंड में इसका असर दिखता है। उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है, उस विवाद को छोड़कर एक दूसरे मोड़ पर आ गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि बिहारी महतो के ऊपर भी तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। पूर्व विधायक के पोते का अपहरण की एक पेपर कट जो है तेजी से वायरल हो रही है। इसको लेकर जो है जेएलके के लोग या तमाम झारखंड वासी इस चीज़ों का सटीक जानकारी लेना चाहती है। हम इसी चीज़ों को लेकर बिहारी महतो से जानेंगे कि आखिरकार क्या हकीकत है, वाकई में क्या पूर्व विधायक का पोता को अपहरण किया था या क्या साजिश हुई थी, क्या वजह है, समझेंगे। बिहारी दा सबसे पहले जोहार दा, और आपके दर्शकों को भी जोहार, नमस्कार। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विवादों के बाद जो आपके ऊपर जो प्रकरण चला, आपको धमकी भी मिली, उसके बाद एक पेपर कट जो है तेज़ी से सोशल मीडिया विपक्षी दल जो है दिखा रहे हैं कि बिहारी महतो जो है पूर्व विधायक के पोते का अपहरण करके जो है इस चीज़ों का संलिप्तता रहे हैं। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस चीज़ों को जानना चाहती है जनता। सच्चाई देखिए दादा, यदि अपने ज़मीन बचाने के लिए यदि हम बातों को कहीं रखते हैं और उसके बदले हमको जवाब मिलता है कि 10 सालों का जेल सज़ा करा देंगे, सीसीएल से इतना प्लेंटी करा देंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ा देंगे, और जस्ट उसके बाद ही हमको तुरंत साजिश के तहत फंसाया जाता है। अच्छा। यदि हम अपना ज़मीन के लिए कहीं पे हम अपना सवाल करेंगे, कहीं अपने हक अधिकार के लिए यदि सवाल करेंगे और उसके बदले में यदि हमें इस तरह का प्रताड़ित किया जाएगा तो दादा हम जाएंगे कहाँ? किसी तरह का भी ये नहीं है कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति का बरामद किया गया या किसी तरह का भी मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है किसी तरह का भी कोर्ट में साक्ष्य नहीं पाया गया। यदि इतना ही रहता तो आदमी आज कुरकुरे चोर को डिस्ट्रिक्ट से बेल कराना पड़ता है। आप किसी से भी पता कर लीजिए कि हम सबसे कम दिनों में हमें बेल हुआ है। इतना बड़ा साजिश होते हुए भी सबसे कम दिनों में मेरा बेल कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो भी 23 दिनों के अंदर में। अच्छा। तो जब इतना ही बड़ा हम क्राइम करते हैं और ये करते हैं तो हमें जाहिर सा बात है हाई कोर्ट से बेल होता। आज सीजीएम से हम बेल हैं। अच्छा। और क्यों सीजीएम क्यों बेल दिया? एक कुरकुरे चोर को सीजीएम बेल नहीं देता है। जो सीजीएम कोर्ट होता है वो सीजीएम एक कुरकुरे चोर को भी बेल नहीं देता है। और हमें वो जान रहा था। इसका भी एक साक्ष है कि जब हमें एसपी साहब के पास बैठाया जाता है, हम अपना दुख को सुनाते हैं, वो सुनते हैं एसपी साहब कि भाई लड़का को साजिश के तहत बल सत्ता का बल दिखा के, पैसे का बल दिखा के इस लड़का को फंसाया गया है। क्योंकि हमारा मैटर था अपना ज़मीन को बचाना। हमारा मैटर था 4 एकड़ 36 डिसमिल जो हमारा ज़मीन पे किसी और को नौकरी लगा दिया जाता है। आज भी जिस ज़मीन का लड़ाई था वो ज़मीन आज भी वहाँ परती पड़ा हुआ है। आपको दिखाते हैं दादा, बात बोलते हैं कि अपने ज़मीन के लिए दिखाते हैं आपको वीडियो और फोटो कि किस ज़मीन का लड़ाई था। देखिए ये जो ज़मीन था देखिए किस तरह साजिश के तहत इसे उपज वाला ज़मीन था। मेरा खेती होता था, एक बार खेती करते थे 3-4 साल तक हमारा खाना चलता था उसमें। आज देखिए पत्थर निकाल दिया गया है। ये साजिश के तहत यही ज़मीन का लड़ाई था दादा। देखिए किस तरह खनन किया गया है। देखिए यहाँ भी सीसीएल का ज़मीन है। जी जी।
पड़ा हुआ ना सीसीएल का मशीन, आप देख सकते हैं, इसी का लड़ाई था। अच्छा, मतलब यही लड़ाई को आप लड़ रहे थे, लेकिन आपको जो है दोहरी उसकी अपनी बलबूते, उसकी पैसा की बल कहें या सत्ता की बल कहें, उसकी वजह से जो है आपके साजिश करके जो है इस तरह की चीज़ों में फंसाया गया था। एकदम यही सच्चाई था। तो लेकिन इस चीज़ों को लेकर है कि बिहारी महतो मांडू विधायक जेल गेम के प्रत्याशी रहे, मांडू विधायक इस तरह से करते हैं। देखिए, यही लग रहा है कि तिवारी महतो के टक्कर में कोई है, मांडू विधानसभा में टक्कर देने वाला तो बिहारी महतो है। तो बिहारी महतो को क्यों नहीं ट्रोल किया जाए? आज टाइगर को भी ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह ये लड़का जो है ना शुरू से आवाज उठाते आया है, संघर्ष करते आया है, जिस तरह टाइगर जयराम महतो सर्वोच्च जगह पे बैठ के उसे कोई नहीं वहाँ पे देखने सकता है, उसी तरह हमें भी एक गरीब गुरबा का बेटा होते हुए हमको भी यहाँ प्रताड़ित किया गया। आज तक जिस समय से हमारा आंदोलन चला पार्टी का, शुरू से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हम किसी व्यक्ति पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। पर जब हमारे पे जब बात आ गया तो भाई हमें जवाब देना, क्योंकि हमारा जनता जो 71,000 लोगों ने हमें वोट दिया है, उन जनता को जवाब देना जरूरी है कि इसमें सच्चाई क्या था। यदि आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि मेरा 1 इंच भी जमीन कोई लूटने का कोशिश करेगा तो ये तो साजिश के तहत फंसाया गया था। अगले बार यदि मेरे ज़मीन पे कोई नज़र डालेगा तो उसका आंख निकाल वही ज़मीन में डाल देंगे, चाहे सीसीएल हो, सीसीएल का अफसर हो, या कोई नेता हो, या कोई मंत्री हो। आज भी कहते हैं हम अपने ज़मीन के लिए, जब हमारे पार्टी में बोला जाता है भाई कि ज़मीन चुना जाएगा कि पहले माई को चुना जाएगा, उस समय हम लोग कहते हैं कि ज़मीन को चुनेंगे, क्योंकि वो ज़मीन से कई पीढ़ी खाता है। और वो ज़मीन यदि हम नहीं बचा पाते हैं तो मेरे जैसे लड़के के लिए इस धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन लोगों को भी कहते हैं, आज चुनाव लड़ने के बाद आज भी हमारे पास कितने इस तरह के समस्या आते हैं कि दादा दबंग के द्वारा मेरा ज़मीन लूट लिया जा रहा है, उस नेता के दबाने के वजह से मेरा ज़मीन का लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इस तरह का कितना भी तरह का मेरे पास समस्या आया है सैकड़ों। पर हम उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कितना दिन हम बचेबो दादा, तोरा के दिन हम लड़बो तोर लिए, तोरा खुद खड़ा हुए तो अपन ज़मीन बचावे के लिए। इसलिए तोहिन से भी आग्रह करबो, तोर ज़मीन के यदि कोई लूटे के कोशिश करो तो कर एक पीढ़ी ना जे लूटे कोशिश करो, ओकर एक पीढ़ी ना, ओकर पूरा नस्ल, ओकर पूरा वंशज खत्म कर दे। काहे को जमीन तोर माय माटी के सवाल हो। कहावत है झारखंड में माय माटी जंगल जमीन और जल के लिए लड़ल जा है, तो तोरो भी अपन जंगल जमीन के लिए तोरा खुद लड़े तो नेता के दिन तोर साथ खड़ा हो। तो सच्चाई हो दादा। बाकी रहले बात कि आज भी वहाँ सीसीएल बंद करा के रख ली है। बिहारी महतो की हंसती है कि जेल गेले तो गेले, पर आज जमीन साजिश कितना दिन चलेगा? यदि एक व्यक्ति को सच के राह में चलने वाला व्यक्ति को अब दबा सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। आज भी यदि सीसीएल ही इतना अच्छा था, वो नेता ही इतना अच्छा था, तो सीसीएल वहाँ खदान क्यों नहीं चलाया? आज क्यों बंद है? तो वो बिहारी महतो का हस्ती था, बिहारी महतो की ताकत था कि वो ज़मीन को आज भी बचा के रखा है। आप यदि आपको सच्चाई जानना है तो आप हमारे गाँव में जाइए कि हमारे ज़मीन को किस तरह शोषण किया गया है, हमारे ज़मीन को किस तरह लूटा गया है। आप जाइए हमारे गाँव में सर्वे कीजिए। एक हमारे गाँव में आपको बताना चाहते हैं दादा, वो एक सीसीएल वर्कर था, वो जब अपने जमीन का लड़ाई लड़ना शुरू किया तो उसको सीसीएल से भी नौकरी में हाथ धोना पड़ा। आज भी उसका 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मेरे गांव में लूट लिया गया, और मेरा गांव के एक भी आदमी आवाज़ नहीं उठाता उसके खिलाफ। यदि बिहारी महतो उठाया और उस साजिश के तहत जेल गया तो ऐसा जेल एक बार नहीं 1000 जाना पसंद करेंगे, और ऐसा केस 1000 नहीं 1 लाख लेना पसंद करेंगे। पर अपना ज़मीन पे किसी भी व्यक्ति को नज़र नहीं डालने देंगे। यदि ईंट करे मारेगा तो हम उसे तलवार करे मार के काट के वही ज़मीन में गाड़ देंगे। ये मेरा संदेश है। इसके लिए जो सोचे लोग, जो सोचे आप जैसा सोचना है सोच ले, पर ईंट का जवाब तलवार से देंगे। ये मेरा सीधा संदेश। अच्छा, और भी विवाद जो बढ़ा आपका प्रकरण में बढ़ा, लेकिन उससे पहले जयराम महतो पे जो मांडू विधायक द्वारा जो लांछन लगाया गया, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, आप भी उस जगह पे प्रत्याशी रहे थे। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ नहीं तो आप ही उस जगह पे हो जाते। तो इस तरह से अमर्यादित भाषा जो एक लोकप्रिय विधायक है उसके ऊपर लगाना कितना सटीक मानते हैं? इस तरह की मानसिकता क्या दर्शाती है? सीधा यही दर्शाता है दादा कि एक गरीब का बेटा जो खेलता था, कूदता था, परिश्रम करता था, संघर्ष करता था, उसका बेटा आज रांची राजधानी में बैठ के आज पूरा 3.5 करोड़ जनता का आवाज़ बन बैठा है और पूरा एक लोकप्रिय बन बैठा है। यही नहीं पच रहा है।
तो टाइगर दा तो ये लोग का हस्ती है नहीं कि टाइगर दा को कुछ जवाब दे सके, टाइगर दा के सवालों को कुछ खंडन कर सके। ये लोग पास अब माँ बहन बच गया है, गुंडागर्दी बच गया। ये क्या मानसिकता दर्शाता है? एक माननीय के ऊपर एक माननीय। अरे ये मानसिकता, ये सबसे पहले तो माननीय के ये सोचना चाहिए कि हम भी कोई माँ के पेट से ही निकले हुए हैं। जिन शब्दों का ये बहुत निंदनीय, मतलब राजनीति का सबसे गिरता हुआ ये चेहरा दिखा है। अरे इस पार्टी को दिखा हुआ है जब यही पार्टी के सबसे टॉप और सबसे पढ़े लिखे नेता हमारे माननीय गोमिया के पूर्व विधायक जी उनका फेवर करते हैं, तो आप इनसे ये पता चलेगा कि इनका तो जो जवाब देना था दे बोल के निकलिए गया, पर जब उनका पूरा पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी के जो इस तरह का मर्यादित भाषा का जो टिप्पा टिप्पणी किए हैं उसको जब बचाते हैं, तो इस पार्टी का पूरा सच पता चल जाता है कि पार्टी किस तरह से अपने विचारों को ले जाना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आज सुबह वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि AI जनरेटेड वीडियो है, जयराम महतो को लोग जो जयराम महतो ही इस तरह से करवाए हैं उस मांडू विधायक तिवारी महतो का छवि को धूमिल करने के लिए। आप लोग क्यों इस तरह से करते हैं? अरे भाई तो इतना ही है, तब ओरिजिनल वीडियो डाल के दिखाइए ना। पीछे देखिए, जब ये माननीय विधायक जी जब बोले इस तरह का भाषा, पीछे देखिए 8-10 लोग हंस रहे हैं। वो भी तो AI जनरेटेड है। किसी भी तरह का आप AI जनरेटेड बोल के नहीं बच सकते। फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, हर तरह का है। आप उसका ओरिजिनल वीडियो डाल के दिखाइए, क्यों नहीं डाल रहे हैं? डालिए ना। और इस तरह से जो है जयराम महतो के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और मर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो जेल कैंप में क्या कोई खोट पड़ेगी? क्या कोई असर दिखेगा? लोग आपके साथ घटते चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा? नहीं, ये घटने का सवाल कहाँ है? अमर्यादित भाषा वो विधायक आपके विधायक को गाली दे के चल जाता है जी, फिर कैसे डिमोरलाइज होगा? उस पार्टी का लक्षण बता रहा है कि अब माँ बहनों के लिए क्या सोचते हैं। ये है मांडू की जनता क्या सोच रही है? मांडू की जनता तो आक्रोश में है भाई। अब देख सकते हैं कि हर थाने में सना दर्ज किया गया है, FIR दर्ज करवाया गया है, हर जगह हर चौक चौराहे में पुतला दहन किया गया, मसाल जुलूस निकाला गया। जनता के आज मांडू की जनता आक्रोश में है कि हम कैसे विधायक को चुन लिए। उसके पार्टी के कई लोग मेरे पास फ़ोन करके बोलेंगे दादा ये हम लोग कैसे विधायक चुन लिए हैं जो किसी को। आज देखिए ठीक है, वो माननीय है, वो एक माननीय गाली दे दिए। जब उसके पास एक आम जनता जाएगा, जिस दिन सवाल करेगा उसके साथ वो कैसे करेगा? हो सके को रूम में बंद करके उसको मारे, माँ बहन करे, ऐसा भी तो इसका लक्षण हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जगह जगह पे FIR करने की बात कर रहे थे, आपके लेटर हेड में भी हमने देखा था कि FIR करने की बात कर रहे थे। केस रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं? जगह जगह पर हुआ है कि नहीं उस विचार को? क्योंकि आगे इस तरह की कुकृत ना हो, इस वजह से आप लोगों ने इसका कोई सतर्कता बरती है क्या? एकदम हम लोग उसमें हम लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन थाना क्या कर रही है कि नहीं कर रही। नहीं होगा तो हम लोग जाहिर सा बात है कि इसका उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पे आएंगे। एक चीज़ बताइए, इस तरह का घटना माननीय जयराम महतो के ऊपर होता है, लेकिन जयराम महतो के ऊपर ही लालसन लगा के जो है बिशनगढ़ थाना प्रभारी को पत्र लिखा जाता है आजसू के द्वारा कि यहाँ पे जयराम महतो जो है मांडू विधायक तिवारी महतो का छवि को धूमिल करने के लिए किया है, तो इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम महतो के ऊपर FIR करने की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं? वो तो जाँच के विषय है, जब जाँच में जाएगा तब पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। सो अब देखिए, आप काउंटर उसके पास कुछ बचा नहीं तो देख रहा है कि भाई हमको भी कुछ करना होगा बचने के लिए, जनता को जवाब देना होगा, बस इसी को बचने के लिए वो अपना हथकंडा अपना रहा है। बिहारी महतो को धमकी भी आया था, शायद सुनने में आ रहा था, और ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रहा था। क्या वजह है, कौन धमकी दे रहा है? उसी का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, हमने पता किया, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ये आप बोल रहे थे कि तुम आंदोलन कैसे करेगा। एक तो पहला क्लिप को हम कर नहीं पाए, वो बोल रहे थे कि तुम आंदोलन कैसे करेगा, नहीं करेगा, मतलब वो मेरा संवैधानिक अधिकार को भी छीनना चाहता है। ये गुंडागर्दी थोड़ी ना चलेगा। इतना बिहारी महतो इतना कमज़ोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता है, हर तरह से लड़ने जानता है। ये संघर्ष करने वाला व्यक्ति है भाई। 3 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं संघर्ष कर रहे थे। सो आपको जिस तरह का हम तो बोले कि भिड़ना है तो भिड़ सकते हैं, ऑडियो में भी सुनाई दे रहा था। तो डरने वाला नहीं है, ये गोली बंदूक कुछ भी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हम उसके साथ भिड़ने के लिए भी तैयार हैं। वैसा धमकी हम बहुत देखते हैं। अच्छा, एक अंतिम रूप से एक सवाल रहेगा, बिहारी महतो का ट्रोल होता है, जयराम महतो का ट्रोल होता है, टैकल करने के लिए सब तैयार हैं? एकदम सब तैयार हैं, हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। और रहा बात दादा, एक और लॉजिक चीज़ आपको बताते हैं कि 2022 में पंचायत चुनाव चल रहा था, आप लोग को याद होगा कि पंचायत चुनाव मेरे ही गांव का बताते हैं। हमारे यहाँ मार्केट लगता है संडे मार्केट। अच्छा। संडे मार्केट में मोबाइल चोरी करता है चोर। अच्छा। उस चोर को हम पकड़ के रखते हैं। हाँ।
उस चोर को हम पकड़ के रखते हैं, और पंचायत चुनाव का लहर चल रहा था और हमारा एक प्रत्याशी थी जो वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा। और उस चोर को हम पकड़ के रखते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं, थाना वाला फ़ोन करते हैं, थाना वाला हम बुलाते हैं कि सर यहाँ पे था, हमने चोर पकड़ के रखा हुआ है, आप इसे ले जाइए थाना। अब पुलिस आती है, चोर को पकड़ के ले जाती है, 15 दिन पता चलता है, 15 दिन के बाद मेरे ही पास नोटिस आ रहा है, एक बिहारी महतो पर केस हो गया है। अच्छा। तो इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र मेरे साथ भी बहुत हुआ है। जितने भी केस है लगभग केस इसी तरह फर्जरी डाला गया, क्योंकि जो मेरी जो प्रत्याशी थी वो प्रत्याशी के अगेंस्ट में भी अगला जो राजनीतिक दबाव जो रहता है उसके भी पुतो कहीं ना कहीं खड़ी थी मुखिया पद में। अच्छा। और हमारे तरफ से भी तो इस तरह हमें दबाने की भी कोशिश किया गया, और वो जो खड़ी थी उनके हस्बैंड को भी फंसाया गया इसमें। जबकि बताइए कहाँ सुने हैं कि चोर आप पकड़ के दीजिए और आप ही पर केस होगा, ऐसा कहीं सुने हैं का? तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मतलब साजिश बिहारी महतो के साथ पहले से होते आया हो रहा है। आज तमाम चीज़ों की जानकारी, तमाम ट्रोलों के बाद जो है हम बिहारी महतो से रूबरू हुए और सारी चीज़ों की जानकारी लेने का कोशिश किए, ताकि जो कुछ भी स्पष्टता हो इस चीज़ों का सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। बाकायदा आपको पूरी वीडियो में इस सारी खबरों को, सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।